अयोध्या एक ऐसा शहर जिसे करोड़ों लोग भगवान श्री राम की नगरी और अपनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सप्ताह से यह पवित्र नगरी किसी धार्मिक आयोजन की नहीं बल्कि राम मंदिर दान विवाद की वजह से लगातार सुर्खियों में है। पहले करोड़ों रुपए के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए, फिर ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जांच के लिए विशेष टीम भी सक्रिय हुई। देश भर के साधु संतों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए और अब इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री पवन पांडे का बयान नई राजनीतिक बहस का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर दान विवाद को लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं। इन्हीं अभियानों के बीच कुछ लोग पूरी तरह अयोध्या और अयोध्या वासियों को निशाना बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन पांडे ने भावुक अंदाज में कहा कि अयोध्या वालों को गाली क्यों दे रहे हो, हम तो खुद पीड़ित हैं। राम धन का डाका ट्रस्ट वालों ने डाला, सबके नाम मालूम है, लेकिन सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को गंदी गंदी गालियां दी जा रही। हम तो सबको बता रहे हैं कि किसने राम धन लूट लिया और उन्हें बचाया जा रहा है। कृपया संपूर्ण अयोध्या वासियों को गाली मत दीजिए। पवन पांडे ने अपने बयान में दावा किया कि इस पूरे मामले में आम अयोध्या वासियों को बदनाम करना गलत है। उनका कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या समूह पर आरोप है तो उसकी जांच कानून के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन पूरे शहर और वहां के लोगों को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। प्रिय देशवासियों, जय सिया राम। विगत 25-26 दिनों से हमारी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। सुर्खियों में इसलिए है कि मंदिर में डकैती हुई है, आभूषण चोरी हुए हैं, लोगों के घरों से चोरी का माल बरामद हुआ है। सारे चैनल, सारी मीडिया दिखा रही है। लेकिन उसका एक अफसोसजनक पहलू यह भी है कि पूरे देश के लोगों के फोन आ रहे हैं और देश के लोग बहुत जगहों पर यह कहते मिल रहे हैं, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जनपदों में, कि अयोध्या वासियों ने, अयोध्या के लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को लूट लिया। अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या में रहने वाले लोगों ने चढ़ावे की चोरी कर ली। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करना चाहता हूं, प्रिय देशवासियों, विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अयोध्या वासियों ने कोई चोरी नहीं की है। अयोध्या में रहने वाले देवतुल्य लोगों ने कोई चोरी नहीं की है। अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या के वासियों ने तो हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को सर माथे लगा के रखा है, उनकी पूजा की है, उनकी आराधना की है। प्रभु श्री राम तो अयोध्या के कण कण में बसते हैं। प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। चोरी जिसने की है केवल उनको इंगित किया जाए, उनका नाम लिया जाए। चोरी की है ट्रस्ट में बैठे हुए लोगों ने, चोरी को संरक्षण दिया है, चोरी कराया है चंपत राय ने, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ने और इनके सैकड़ों गुर्गों ने, जिनकी ड्यूटी इन्होंने लगाई थी रुपया लूटने के लिए, चढ़ावा चोरी करने के लिए, आभूषण चुरा कर ले जाने के लिए। यह एक बहुत बड़ा कलंक है। इसलिए मैं विनती करना चाहता हूं कि अयोध्या वासियों कुछ न बोलिए। अयोध्या वासी खुद बहुत दुखी इस घटना से। जहां अयोध्या प्रभु श्री राम के नाम से जानी जाती है, जहां अयोध्या हनुमानगढ़ी बजरंग बली के मंदिर से जानी जाती है, जहां अयोध्या माता सरजू के नाम से जानी जाती है, जहां अयोध्या पूज्य संतों, महंतों, मंदिरों, मठों के नाम से जानी जाती है, इन ट्रस्ट के लोगों ने और इनके गुर्गों ने चढ़ावा चोरी का काला अध्याय जोड़ दिया है। लेकिन उसके लिए अयोध्या वासी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन चढ़ावा चोरों को यहां पर भेजा था। इसलिए मैं पूरे देशवासियों आपसे विनती कर रहा हूं, अयोध्या का मान करिए, अयोध्या का सम्मान करिए। अयोध्या वासियों के बारे में आप शब्द न बोलिए। अयोध्या वालों ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आराधना की है, पूजा किया है, सम्मान किया है। और दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कुछ लोग सोशल मीडिया पर बहुत बिलबिला रहे हैं, बहुत तकलीफ है। उन्हें तकलीफ किस बात की है कि उनकी चढ़ावा चोरी को, उनकी डकैती को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खोल दिया। अरे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी चोरी पकड़ ली, इनकी डकैती खोल दी। बहुत तकलीफ है, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा छाती पीट रहे हैं कि लग रहा है जैसे कोई बड़ी घटना उनके घर में हो गई हो। अरे, अपने जरा अंतरात्मा से पूछो कि जब चढ़ावा चोरी की, डकैती की, राम भगवान के चढ़ावे को चोरी किया, लूटा आपके लोगों ने और खोल दिया अखिलेश यादव जी ने, तो पेट में इतना दर्द क्यों है, बिलबिला क्यों रहे हो? कार्रवाई होगी, प्रभु श्री राम न्याय करेंगे, पूरा विश्वास है, प्रभु श्री राम न्याय करेंगे।
भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। और ये डकैती और चोरी अगर खुली है तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से खुली है, और प्रभु श्री राम ही इन डकैतों को, चोरों को, चक्कों को सजा देंगे। बाकी हम अयोध्यावासी हमेशा ये चाहते हैं कि जो चोर हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के पवित्र मंदिर से खिलवाड़ किया आस्था से, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जय सिया राम। गौरतलब है कि यह मामला तब सुर्खियों में आया जब राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में कई नामजद आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी और चढ़ावे की रकम के कथित गबन के आरोप लगाए गए। इसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच एजेंसियों ने करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी के एंगल की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि विवेचना जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई प्रमुख संतों और अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने श्रद्धालुओं की आस्था को सर्वोपरि बताते हुए पारदर्शी जांच, दोषियों को कड़ी सजा और पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की, ताकि देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी बयानबाजी लगातार तेज होती गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने भी पहले भूमि खरीद और अपदान से जुड़े विवादों को लेकर सवाल उठाए। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार और जांच एजेंसियां लगातार यह कह रही हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब पवन पांडे के इस बयान ने बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने विवाद को अयोध्या की जनता से अलग रखने की अपील की है और कहा है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन पूरे शहर को बदनाम न किया जाए। फिलहाल राम मंदिर दान विवाद की जांच जारी है। पुलिस और अन्य एजेंसियां साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में जांच से जो तथ्य सामने आएंगे वे इस मामले की दिशा और राजनीतिक बहस दोनों पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।